श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया, जहां भी राघव जी का, जहां भी माधव जी का कथा कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम अपना सिर टिकाने के लिए और कथा श्रवण के लिए हनुमान जी निश्चित पहुंचते हैं। चाहे भारत में एक साथ 5000 कथाएं चल रही हों, हनुमान जी पवन के वेग से सारी कथाओं में जाते हैं, सब में पहुंचते हैं और व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं, समस्त श्रोताओं को प्रणाम करते हैं और थोड़ी देर कथा जरूर श्रवण करते हैं हनुमान जी महाराज। अब सोचो, जहां हनुमान जी स्वयं कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और पहचान क्या है कि हनुमान जी बैठे हैं कथा में, तो कहते हैं वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्र भीगे होंगे, सकुचाए से कोने में बैठे होंगे, नजर नीची होगी और अति संकोच और अति सबसे दूरी सी बनाए करके बैठे होंगे, समझना वो हनुमान जी हैं, कथा सुन रहे हैं। बिल्कुल एकांत में बैठे होंगे, आपको लगेगा कि ये कौन है, ये तो कोई ऐसी राह चलता व्यक्ति, राहगीर आ गया है, पर वो हनुमान जी हैं। और कथा श्रवण करके चाहे थोड़ी देर बैठे हैं और मन लग जाता है तो खूब देर बैठते हैं, हनुमान जी का तो खूब मन लगता है। लेकिन हनुमान जी का नियम है, कलयुग में एक ही नियम पालन कर रहे हैं कि जहां कहीं भी कथा होती है हनुमान जी को वहां पहुंचना है, यही नियम है हनुमान जी का। तो ऐसा ये कथा का क्षेत्र है जहां स्वयं हनुमान जी आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं, ऋषिजन आते हैं, महर्षिजन आते हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि कथा में जिनकी कथा सुनाई जा रही है वो भक्त प्रहलाद भी आते हैं, भक्त ध्रुव भी आते हैं, भगवान नृसिंह भी आते हैं, वराह भी आते हैं, कूर्म भी आते हैं, सारे देवता आते हैं। क्यों? सुनने के लिए आते हैं कि ये वक्ता क्या नवीन बोल रहे हैं, ताकि अगला कल्प जब आवे तो हम ये लीला कर सकें। ध्रुव जी महाराज सुनने के लिए आते हैं कि जब अगले कल्प में मैं पुनः ध्रुव बनकर के आऊं तो मैं अपनी भक्ति में ऐसी क्या नवीनता करूं जिससे ठाकुर जी और रीझ जाएं। तो इसलिए कथा जो है वो सामान्य नहीं है, अति पवित्र और अति सुंदर स्थान कथा का होता है।